वेलकम बैक दोस्तों, दीपक BHU ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वृत्त और वृत्त में हम अध्ययन करेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। अर्थात दो समतल आकृतियों को मिला दिया जाए तो उससे पूछे गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, इस बार मैंने केस नंबर 2 लिया है। केस नंबर 2 ये कहता है कि यदि वृत्त को त्रिभुज से जोड़ दिया जाए, वृत्त को त्रिभुज से मिला दिया जाए, तो उससे जो आकृति बनेगी, देखिए आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4, 4 तरह की आकृतियां हैं। आकृति तो बहुत तरह की बन सकती है, लेकिन मैंने 4 तरह के एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब देखिए, त्रिभुज में अक्सर 2 तरह के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने a² अर्थात √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, मैंने 4 फिगर्स लिए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। पहला फिगर जो है इसमें 3 वृत्त हैं, और ये जो छायांकित भाग की जो अंदर वाला, ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है, जो ब्लू रंग से कलर्ड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। जब 2 वृत्त टच में हो, तो उन दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी जो होती है, दोनों को रेडियस के योगफल के बराबर होती है। देखिए, यहाँ देखिए, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। यदि 2 वृत्त टच में हो, 2 वृत्त 1 और वृत्त 2 यदि टच में एकदम टच में, तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है सेंटर्स की, केंद्र की, ये प्लस a, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 के बराबर होती है। उसी तरह इस आकृति में भी देखिए, तो ये वृत्त 1, 2, 3, तीनों वृत्त समान त्रिज्याएं के हैं। देखिए, ये जो लेंथ है इसको नाम है PQL देते हैं, PQL। अब देखिए, P और Q, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी रेडियस प्लस रेडियस, R प्लस R इक्वल टू 2R, और P और L का दूरी देखिए, R प्लस R अर्थात 2R। यहाँ से दूरी देखिए, R प्लस R 2R। देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा 2R। इसके वृत्त के केंद्रों से 3 वृत्तों के केंद्रों को मिलाने से मुझे एक त्रिभुज मिला, और वो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज इसलिए है क्योंकि ये 2R, ये 2R, ये 2R। तो इसको A मान लें, A। तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू 2R होना चाहिए। अब देखिए, करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए, यदि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि वृत्तखंड, ये त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को यदि घटा दिया जाए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त करना है। ओके, क्षेत्रफल हमें प्राप्त करना है छायांकित भाग का।
लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। वो त्रिभुज है यदि समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ओके, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा देखिए क्या है, ए है, ए स्क्वायर माइनस 3 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने बताया था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे θ/360 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ थीटा कितना डिग्री होगा ये कैसे पता चलेगा। देखिए ये एंगल का मान हमें इससे पता चलेगा। ये जो एंगल है ये वाला एंगल है, ये एंगल हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इसे हम मान रख देंगे 60 डिग्री का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 3/4 गुने ए स्क्वायर क्या होगा, ए का मान देखिए, ए इक्वल टू 2r, रख देंगे 2r की दी होल स्क्वायर माइनस 3 गुने थीटा 60 डिग्री, 60/360 पाई मान के 22/7 रख दिया जाए। पाई का मान मत रखिए, पाई और आर रखिए, r स्क्वायर। क्या देखिए 2r में, यहाँ देखिए 3/4 2r स्क्वायर माने 4r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2। 4 से 4 कैंसिल आउट। यहाँ के मित्रों 3r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर पूर्ण तो नहीं है, पूर्ण तब होगा जब r का मान कुछ दिया हो, r का मान 7 हो, r का मान 14 हो, r का मान 3.5 हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन अक्सर r का मान 22/7 को 22/7 में 7 को कट करने के लिए पाई r का मान 7 के मल्टीपल्स में दिए जाते हैं। सो आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है। चलिए सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए मैंने इरेज कर दिया। देखिए फिगर नंबर 2 में कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। यहाँ 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। चलिए इस फिगर में देखिए, इस फिगर में कुछ नहीं, साफ है कि ये फिगर ये बतलाता है कि ये है समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3.5 है, 2 है और इस पे एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये देखिए यह 90 डिग्री है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वृत्त है जिसकी रेडियस r 3.5 सेंटीमीटर है, ये जो वृत्त है ऐसे वृत्त है, ये वृत्त है ना, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है ना। यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, अर्थात ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड इसका एंगल है 90 डिग्री। इस सिचुएशंस में यदि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कह सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज
का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश कहें या त्रिज्यखंड, वह त्रिज्यखंड जिसका एंगल 90 डिग्री हो, बात बराबर है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि कोई एक पूर्ण वृत्त है, ओके, और उस वृत्त को 4 भागों में बांटे और एक भाग को सिलेक्ट कर लिए, अर्थात ये चतुर्थांश है। एक वृत्त में 4 चतुर्थांश हो सकते हैं। यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात ये वह वृत्त त्रिज्यखंड है जिसका एंगल 90 डिग्री है। थीटा बटे 360 कीजिएगा तो 1/4 ही आएगा। चतुर्थांश होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, सो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और देखिए 1/4 गुने पाई छोड़ दिए, आर का मान है 3.5 यदि होल स्क्वायर माइनस 1/2 गुने बेस, देखिए बेस का 3.5 इंटू हाइट है 2 से 2 कैंसिल आउट। देखिए इसका हो गया 1/4 गुने 22/7, देखिए 3.5 गुने 3.5 माइनस 3.5, देखिए 3.5 बार में 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो देखिए 2 से 11 बार में सिंपली कुछ नहीं करना है। 1/2 गुने 11 गुने 0.5 गुने 3.5 माइनस 3.5 सोल्यूशन निकाल लीजिएगा, माइनस 3.5 कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। प्रोसेस यही रहेगा, आपको सोल्यूशन कम नहीं होंगे अपने हाथ से। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेता हूँ। फिगर नंबर 3 में जो है एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, और हमें डिसाइड करना है कि कौन सा त्रिभुज है। आपने पढ़ा हुआ कि किसी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखिए यदि वृत्त हो और अर्धवृत्त हो, अर्धवृत्त का कोण समकोण का मतलब होता है कि यहाँ से जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ देखिए 90 डिग्री, यहाँ देखिए 90 डिग्री। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल भी होगा आपका 90 डिग्री। ये थ्योरम है। यदि समकोण त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज हो, यहाँ 90 डिग्री हो, ABC, तो 90 के सामने वाले भुजा को बोलते हैं हाइपोटेनस, H। इसको बेस, इसको H कर सकते हैं। आपको एक और थ्योरम पता होना चाहिए, P, B और H में रिलेशंस होते हैं। P, B और H में रिलेशंस होते हैं। उस रिलेशन का मतलब है, उस रिलेशन वो है H² = P² प्लस P²। इसमें देखिए इन ट्रायंगल PQR, देखिए यह 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हुआ H। इसमें से इधर में से किसी को आप P या B मान सकते हैं। देखिए PQ दिया हुआ है, PQ 24 सेंटीमीटर। चलिए PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
तो हमें निकालना है आर क्यूब। चलिए, यदि आर क्यूब हम ना निकालें तो भी काम चल सकता है। चलिए, आर क्यूब में निकालना ही पड़ेगा। आर क्यूब में निकाला, हो गया 25 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ हो गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। चलिए, 25 सेंटीमीटर। आपको मैं बतला दूं, इस त्रिभुज का जो कर्ण है, त्रिभुज का जो कर्ण है वो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास। अर्थात मैंने निकाला कि त्रिभुज का कर्ण होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इक्वल टू वृत्त का व्यास क्या होगा 2r। सो हो गया 2r, अर्थात 2r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। चलिए, कितना आ गया? हमें इसका r आ गया और इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने आधार ऊंचाई से। हमें प्राप्त करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, यदि हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये पार्ट वाला, ये पार्ट नीचे वाला, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सो आ गया 1/2, पाई को पाई छोड़ दिए, आर का मान दिया 25/2 रख देंगे, 25/2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने, इसका बेस देखिए, बेस कुछ ही मान सकते हैं 24 गुने 7। यदि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 100%। अब देखिए फिगर नंबर 4 को देखिए और समझिए। ये दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज, अर्थात समबाहु का मतलब होता है प्रत्येक एंगल 60 डिग्री और प्रत्येक साइड एक बराबर। ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक दिया हुआ वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, कुछ करना नहीं है, देखिए सिंपल है। ये देखिए फिगर 4 को देखिए, समझिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड है ना, दीर्घ है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था कि कोई वृत्त है और यहाँ से यदि 60 डिग्री बन रहा हो
इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड और इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, ये लघु ये दीर्घ त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ हो तो एंगल थोड़ा ज्यादा होगा। देखिए सिंपल ही बन जाएगा। अब देखिए त्रिभुज तो समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले इसका निकालिए। अब देखिए ये पूरा वृत्त तो 360 डिग्री का होता है, पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ इसको इंक्लूड लेने के कारण में इस वृत्त का जो 60 डिग्री है ये इस त्रिभुज में शामिल हो गया है। तो हमें सबसे बेहतर ये तरीका होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ले लेंगे और ये एंगल 60 डिग्री एंगल छोड़ देंगे और 60 को छोड़ देंगे। 360 में 60 कितना हो गया? 300 डिग्री। बस उसी को लेंगे। यहाँ देखिए इसके लिए एंगल होना चाहिए कितना? 360 माइनस 60 अर्थात 300 डिग्री। क्योंकि 300 डिग्री पर इसलिए लिया कि 60 इसमें आ गया है, इस वृत्त वाला में, इस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। सो थीटा का मान 60 नहीं 300 डिग्री रखेंगे। अब देखिए और आर का भुजा का मान दिया हो 12 सेंटीमीटर, तो 3/4 गुने 12 के स्क्वायर प्लस थीटा का मान 300 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई, आर के मान है 6 सेंटीमीटर, 6 के स्क्वायर। चलिए कट जाएगा यहाँ से 5 बार में, 6 बार में, 6 5 30, 6 36। यहाँ पर 3/4 गुने 144 जोड़ 5/6 पाई 6 गुने 6। यहाँ देखिए 36 बार में फाइनल हो गया 36√3 प्लस 6/35 पाई। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्यूशन निकालते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि न समझ में आए तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट बार में मैं इसका एक्सरसाइज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।